प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद कि एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया है और परमेश्वर की अद्भुत असीम योजना में हमारा जीवन है। पहले खुद से कहो कि आप क्या बनोगे, तो फिर जो करो वो करो जो आपको करना है। ओके, हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनकर आगे बढ़ाकर और एक अद्भुत योजना को हमें प्रदान करते हुए अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। इसीलिए हमको खुद को बोलना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है, हम क्या बनेंगे, क्या हमने सोचा है, क्या वो जो शायद हमारे जीवन को नीचे स्तर पर ले जाए, या वो जो ऊंचे और ऊंचे पर हमेशा चढ़ाता रहे, वही हमारे जीवन से करते हुए आगे बढ़ना है। सो आज के मनन के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करते हैं वो एक अद्भुत योजना के साथ है, जो कि हमने बीते दिनों में देखते चले आए रोमियो की पत्री में से एक अध्याय में से। और आज मैं आगे के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। इस पद में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ओके, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। किसको? अविनाशी परमेश्वर को। मतलब मेरे और आपके जीवन के हाथ में है कि हम उस परमेश्वर को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचाया है। और आज ये सवाल उठता है कि उस अविनाशी परमेश्वर को हम कहां पहुंचा रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। पहले तय करें कि हमें क्या बनना है और फिर वो करें जो हमारे लिए तय किया गया है, जो हमें करना है इस पृथ्वी के ऊपर। बीते दिनों में हम बहुत सारी बातों को देखते चले आ रहे हैं और उन सारी चीज़ों को जब हम देखते हुए आगे नज़र को हम बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन से ये सारी बातें आती है कि कहीं हमने वो महिमा, वो बातें जो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, किसी और को तो नहीं देकर रखा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, सेकंड, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। उस अविनाशी परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल डाला है, झूठ में बदल डाला है। मतलब बहुत सारी इसमें बातें हैं, पर समय नहीं कि मैं उन सारे रेफरेंस को निकाल कर और हम लोग बहुत सारे एक लंबे अध्ययन को करें, पर मैं छोटे से समय में, थोड़े से समय में इस चीज़ों को रखना चाहता हूँ। आगे 25वां पद है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। कोई अधिकारी हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है यदि उस बनाने वाले की, उस सृजनहार की इच्छा या मर्जी साथ में जुड़ी है। तो कोई व्यक्ति, कोई जगह, ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ कार्यों को अपने जीवन से करने के लिए कांधों पर बोझ लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि तय कर ले हमको बनना क्या है और वो करें जो हमारे लिए तय किया गया है। भले भले काम जिस
सृजनहार ने इस पृथ्वी पर मानव जाति को बनाकर उनके हाथों में अधिकार और सामर्थ्य को सौंप दिया कि वे पूरे अधिकार के साथ उस सृजनहार की उपासना करें। पर वो क्या कर रहे? 25वें पद में स्पष्ट लिखा हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। सृष्टि की उपासना, जो वस्तु है, जो कई चीजें ऐसी है, उनके मतलब मैं सोचता हूं कि बुद्धि, ज्ञान और समझ उन्होंने दिया है। आज मैं ये सारी चीजें कैसे कर सकता हूं अपने जीवन से, उन बातों को अहमियत कैसे दे सकता हूं जिसने मुझे और उस वस्तु या अन्य और चीजों को उन्होंने बनाया। आदि में सृष्टि की रचना की गई, आदि और अंत वही है। सृष्टि की रचना की गई और परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और मनुष्य को बनाने के बाद उसके हाथ में, उसके हक में, उसके अधिकार में सब कुछ दे दिया। ये सृष्टि, ये जीव जंतु और पशु पक्षी और पूरी कायनात अपने वश में करो। जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा, जैसा वो तुमसे चाहेंगे वैसा नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा। आप विश्वास कर सकते हैं कि आप जैसा अगर बोलें वैसा हो। यदि हम उसके साथ हैं, संग हैं, तो हम अपने जीवन से वो सारी चीजें होते हुए देख सकते हैं जो अधिकार हमें ऊपर से मिला है, उस सृष्टिकर्ता सृजनहार से मिला है। उसके अधिकार से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर पहले उसकी उपासना सच्चाई से, सच्चाई को झूठ बनाकर ना तो पेश करे ना तो खुद माने। और यदि मैं उसका उत्तर दूं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पहले तय करें, यह जरूरी है कि हम क्या बनना चाहते हैं। मैं सृजनहार का उपासक बनना चाहता हूं। मैं सृजनहार के उस बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सृजनहार के मनसा और इच्छा को जानकर उसी के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। यह है। और यदि ऐसे सोच ले हमें क्या बनना है, उसका उपासक, उसके पद चिन्हों पर उसका अनुसरण करने वाला, तो जैसा उन्होंने तय किया है वैसा मुझे करना पड़ेगा, ताकि मैं वो सारी चीजों को प्राप्त कर सकूं जो उन्होंने हमारे रचे जाने से पहले ही तय करके रख दिया है कि हमें ये मिलेगा। ओके, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी और चीज़ों को हम देखेंगे, पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो इस दुनिया में आज के युग में हो रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं कलयुग है, चलता है। नहीं, हमारी मन की अभिलाषा में छोड़े गए व्यक्ति हैं हम, कि हम आपस में अनादर करें। आज महिलाएं, बच्चियां सेव नहीं है। उस चीज को यदि गौर करके देखें, ये किस कारण हो रहा है? हम में से ही कोई मनुष्य है, हम में से ही कोई व्यक्ति है, मानव रूप में है, जो कि ऐसी सोच और विचारों के साथ अपने जीवन को दुष्कर्म के लिए तैयार किए हुए हैं। और उनके अंदर अंधकार की और बुरी शक्तियां समाकर ऐसे कार्य करवाती है। अफसोस ऐसे देश में है जहां पर बोला जाता है कि स्वतंत्र देश। उस जगह में क्या मैं और आप स्वतंत्र हैं अपने उस सृजनहार की इच्छा को पूरा करने के लिए? तय करो क्या बनना है, बुरा व्यक्ति बनना है या अच्छा व्यक्ति बनना है। जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और वो हमारे कार्य दिखाएंगे
कि हम क्या बनना चाहते हैं। मुंह से तो इंसान कुछ भी बोल देता है, यार मेरे को तो ये बनना है, मेरे को तो यहाँ पहुँचना है, मुझे तो वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बहुत लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर क्या हमारे कार्य उस आइडेंटिटी को जो हम बनने जा रहे हैं पेश कर रही है या नहीं? मायने रखती है ये बात। और आज मैं और आप इस बात को लेकर गांठ बांधकर आगे बढ़ें कि मैं तय करूं मुझे क्या बनना है और फिर वो करूं जो मुझे करना है, क्योंकि हम भले भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। एक वचन और पढ़ता हूं मैं यहाँ पर, और तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17 पद है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन, जिसने हमें सिरजा है, उसके जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो, तैयार हो। लोग क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूं इससे मतलब उसको है। और उसमें आगे बढ़े ताकि हम छोड़े ना जाएं अनादर के लिए, हम त्यागे ना जाएं मन की अभिलाषाओं के लिए, पर उसके हाथ में रहकर वो सब प्राप्त करें जो हमारे लिए तय है, लिखा गया है, निर्धारित किया गया है, उसको हम प्राप्त कर सकें। सो परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो उससे हम सीख सकते हैं, पर एक थोड़े से समय में परमेश्वर जो बातें हमने सीखी है वो जीवन में हम रखें, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लें, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और इससे हम बढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए तय की गई है, निर्धारित की गई है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें इच्छा शक्ति दे, ताकि हम बढ़े और आपके नाम को ऊंचा कर सकें। सारा आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।